कैंसर का मरीज़ जब ठीक होता है ना, तो मैं उनका वीडियोज़ उठाकर यूट्यूब पे डालता हूँ, सोशल मीडिया चैनल्स पे डालता हूँ, जगह जगह टीवी में ऑन एयर होता है। और जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स क्यों डालता हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि एक आदमी या एक लेडी जो ठीक हुई है, वो अपनी खुशी है वो शेयर करना चाह रही है। हमने यही सुना है कि अगर खुशियाँ शेयर करो तो बढ़ती है। मेरी जब टीम डिसहार्टन होती है और ऐसे नेगेटिव पढ़ती है कि सर हमने एक टेस्टिमोनियल डाला और हमने टेस्टिमोनियल डालने पे 4 लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, वेरी नाइस, वेरी गुड, इवन वी हैव बीन ट्रीटेड, वी हैव बीन क्योर्ड एंड वेरी ग्रेट सर, एंड सर कैन आई हैव योर नंबर, और उसके नीचे एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है, फ्रॉड। 15 लोग उसको पूछने शुरू कर देते हैं, क्यों, अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्यों, क्या हो गया, क्यों, क्या हो गया, क्यों, क्या हो गया, और वो आदमी गायब हो जाता है। अरे यार, अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, किसी को फ्रॉड बोलने से पहले, खैर हर आदमी को प्रॉब्लम यही है कि हर आदमी किसी को भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुल डाउन करता है। जब कोई कैंसर पेशेंट कीमो करा रहा होता है, जब कोई कैंसर पेशेंट रेडियोथेरेपी करा रहा होता है, तब कोई लाइन से नहीं लिखता उसके साथ फ्रॉड ट्रीटमेंट, बेकार ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट। बट कोई अगर आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा सक्षम बना रहा है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट बैक कर रहा है, तो वो फेक ट्रीटमेंट हो गया। जब आपके बॉडी को इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि कोई फार्मा कंपनी उसको बैक नहीं कर रही, क्योंकि कोई फार्मा कंपनी की लॉबी उसको बैक नहीं कर रही। आप जितनी कंपनीज देखो, जितना ट्रीटमेंट चल रहा है, सारे के सारे जितने बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, सब फार्मा कंपनीज़ की लॉबी से ही चल रहे हैं, सब फार्मा कंपनीज़ की लॉबी के ही हैं। तो बट क्योंकि एक स्टैंड अलोन आदमी या स्टैंड अलोन डॉक्टर खड़े होकर कह रहा है भाई एक ऑर्गेनिक तरीका भी है ठीक करने का, एक नॉन इन्वेजिव तरीका भी है ठीक करने का, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी है करने का, जो कैम के अंडर में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू कीमो, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू सर्जरी, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू रेडियोथेरेपी, कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसको एड करेगा कि उसके साइड इफेक्ट्स ना आए। एंड ऑल्टरनेटिव मतलब आप अकेले भी चलने में सक्षम हो, आप अकेले भी रिकवर करने में सक्षम हो। इट इज़ एन कंप्लीट ऑल्टरनेटिव टू अदर ट्रीटमेंट्स दैट यू चूज़ फ्रॉम। ये एक दूसरा जरिया भी है, एक दूसरा तरीका भी है आपके ट्रीटमेंट को सहयोग देने के लिए और उसके बिना भी चलने के लिए। अब कीमोथेरेपी जब होती है तो उसकी थ्योरी ही क्या है, नेगेटिव पूरे जितने सेल हैं उसको जला दो, कैंसर सेल को भी जला दो, नॉर्मल सेल को भी जला दो, पेशेंट डाउन होने लगता है। हमारी थ्योरी इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके पूरे विपरीत है। हम लोग इम्यून सिस्टम मतलब नॉर्मल सेल इतने ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं कि नॉर्मल सेल एक्टिवेट हो रहे हैं और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये अप्रिशिएबल अगर आपको नहीं लगता और अगर आपको लगता है कि जलाने वाला ट्रीटमेंट ठीक है, बिल्कुल कराइए, बिल्कुल जो आपके मरीज़ के लिए ठीक है वो कराइए। बट एक बात बता दूं, आप खुद थक हार के बोलोगे काश मैं डॉक्टर कृष्णा की सुन लेता, काश मैं एक बार कैंसर हीलर सेंटर की सुन लेता, काश एक बार मैं डॉक्टर कृष्णा के कहने पर शायद मैं उस समय उनको क्वेश्चन नहीं करता और बोल देता अच्छा चलिए मैं आपका ही ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। आप कराते रहो कीमो, अगर आपको कीमो करानी है आप कीमो कराते रहो, उसके साथ साथ आप पैरेलल चल सकते हो और क्रेडिट कीमो को देते रहना, वो श्रेय कीमो को देते रहना। मरीज़ ठीक होना चाहिए चाहे किसी से हो। हमारा ट्रीटमेंट पैरेलल चलते हुए फ़ायदा क्या होगा, जो कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, जो भी उसके बाल झड़ना, उल्टियाँ आना, दस्त होना, ब्लड काउंट्स कम होना, टीएलसी कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब कुछ नहीं होगा। एंड अपने आप ही आपको दिखेगा कि यस एक तरीके से जैकेट पहन गई पूरे शरीर में कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। 10 में से 10 मरीजों में यही देखा गया है कि जिन लोगों ने कीमोथेरेपी के साथ चलते हुए कैंसर हीलर सेंटर की इम्यूनोथेरेपी ली तो उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए। एंड टफ से टफ इवन सेकेंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी, थर्ड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी तक उन्होंने झेल ली, हार्श से हार्श कीमोथेरेपी तक झेल ली। और हर 7-7 दिन में या हर 21 दिन में जो भी कीमोथेरेपी हो रही है, डॉक्टर्स खुद चौंक रहे हैं कि वेल टॉलरेटेड कीमोथेरेपी, इनको तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं आ रहा। ही इज़ बीन टॉलरेटिंग कीमोथेरेपी रियली वेल, टॉलरेटिंग कीमोथेरेपी, आप समझ रहे हो, झेलना कीमोथेरेपी को बहुत अच्छे से झेल पा रहे हैं। आपके वर्ड्स में डिक्शनरी पे अगर आप जाओगे तो आप खुद सोच लो कि व्हाट चॉइस ऑफ वर्ड्स डॉक्टर्स आर यूजिंग, और अगर वो खुद कह रहे हैं कि हाँ आप अच्छे से झेल पा रहे हो तो ये कोई तो सक्षम या कोई तो शक्ति है जो आपकी सक्षम शक्ति को बढ़ा रहा है। कैंसर हीलर सेंटर इसी पर ही काम करता है और ये इतनी ज़्यादा सक्षम शक्ति को बढ़ाता है कि नॉर्मल सेल एक्टिव होकर कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते कम से कम उसको डिस्क्रेडिट मत करिए, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते कम से कम आप उसको नज़रअंदाज मत करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आ रहा, साल भर बाद समझ में आएगा, 2 साल बाद समझ में आएगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आएगा। पर जब समझ में आएगा कोशिश ये करिए कि आपके लिए देर ना हो जाए।
बाकी आप अपने खुद समझदार हैं और आप अपनी खुद समझ रखते हैं। मेरा तो इंटेंशन है कि कैंसर इतना ज़्यादा ठीक हो और कैंसर इतना जिस तेज़ी से हो रहा है उतनी तेज़ी से ठीक हो कि कैंसर केवल एक ज़ोडिएक साइन बनकर रह जाए, बीमारी ना रहे। मैं पीछे नहीं हटूँगा और अगर आप पीछे हटना चाह रहे हैं, आपकी सोच है वो, बट मेरे साथ जितने मरीज़ जुड़े हैं उनको मैं कभी हारने नहीं दूँगा, उनकी आशाएं कभी नहीं तोड़ने दूँगा। अपना ख्याल रखिए।